फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड का सेकंड चैप्टर का पहला क्वेश्चन बताएंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमारे पास है 30 मिलीमीटर आधार की भुजा तथा 60 मिलीमीटर ऊंचाई का एक वर्गाकार प्रिज्म। ये हमारे पास 30 मिलीमीटर आधार की भुजा दे रखी है तथा 60 मिलीमीटर ऊंचाई का हमें एक वर्गाकार प्रिज्म दे रखा है। तो ये हमें पता चल गया जो प्रिज्म होता है वो हमारे पास कैसा होता है। अगर हम प्रिज्म वर्गाकार है तो वर्गाकार में तो हमारे पास ये हो गया इसका आधार, और जो अगर हम इसका प्रक्षेप लेंगे तो जो प्रिज्म होता है वो ऊपर से इस टाइप का बनता है, उसकी भुजाएं ऐसी होती है। तो ये हमारा ये से हम किस विधि से, अगर हम इसे इसका डेवलपमेंट पूछा है, किसका विकास खींचो, तो हम किस विधि से करेंगे। इसे हम करते हैं पैरेलल लाइन मेथड से। हम इसे करेंगे पैरेलल लाइन मेथड से। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ये हमारा ये दोनों भुजाएं समान हैं। अगर हमारा ये शंकु बनता है, त्रिभुज बनता है ऊपर से, तो हम इसे तिर्यक रेखा विधि से करते। तो ये जो हमारा है ये पैरेलल लाइन मेथड से होगा, क्योंकि इसमें हमारा प्रिज्म दे रखा है। एचपी में अपने आधार पर इस प्रकार खड़ा है कि प्रिज्म का एक फलक बीपी से 35 डिग्री पर अवनत है। यानी कि ये हम एक्स वाई रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ये हमारे पास एक्स वाई रेखा है। एक्स वाई रेखा ड्रॉ करने के बाद ये हमने बीपी बटे एच पी ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ये जो हमारा है एक वर्गाकार प्रिज्म, वो एच पी में इस प्रकार खड़ा है। ये तो हम एज ए सिंपल ही खड़ा कर देते, लेकिन उन्होंने क्या रखा है इस प्रकार खड़ा है कि प्रिज्म का एक फलक बीपी से 35 डिग्री पर अवनत है। तो हम बीपी से 35 डिग्री का एक एंगल ले लेते हैं। यह हमने बीपी से एक 35 डिग्री का एंगल ले लिया है, और हम इस एंगल पर अपना एक वर्गाकार बना देंगे 30 मिलीमीटर का। यानी कि हम इससे 90 डिग्री का एंगल लेकर यहाँ से एक 30 डिग्री का एक वर्गाकार बना देंगे। वर्गाकार बनाने के बाद इससे हम ऊपर प्रक्षेप ले लेंगे। ये हमारे पास इससे ऊपर प्रक्षेप आ जाएंगे। प्रक्षेप आने के बाद जो इसकी एक्सिस आएगी हमारे पास, ये जो हमारा इसका मिड पॉइंट होगा, ये इससे हमारे पास एक प्रक्षेप आएगा जो हमें कह रखा है कि जो इसकी एक्सिस है वो हमारे पास 60 मिलीमीटर है। तो हम 60 मिलीमीटर दूर इस पॉइंट को मिला देते हैं। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमें 60 मिलीमीटर दे रखी है क्वेश्चन में कि 60 मिलीमीटर उसकी ऊंचाई है। तो हमने ये कर लिया। उसके बाद हमसे क्या रखा है एचपी से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए अक्ष के मध्य बिंदु पर काट दिया जाता है एक समतल द्वारा। प्रिज्म को एक समतल द्वारा एचपी से 30 डिग्री, यानी हमारे पास एचपी से 30 डिग्री इधर बनेगा, इधर या इधर, तो हम एचपी से 30 डिग्री इधर बना लेते हैं। एचपी से 30 डिग्री पर काट दिया जाता है। कैसे? एचपी से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए अक्ष का मध्य बिंदु, ये जो हमारे पास इसके एक्सिस है, इस एक्सिस का मिड पॉइंट हमारे पास ये है। इसके मिड पॉइंट से काट दिया जाता है कितने एंगल पर? 30 डिग्री के एंगल में। यानी कि हम इस पर रख कर अपना चाहना है, यहाँ से हम 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे। उसके बाद हमें दे रखा है तो हमें काटे प्रिज्म की पार्श्व सतह का विकास खींचना है। तो फिर हमें इसका डेवलपमेंट बनाना है। तो हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक्स वाई रेखा ड्रॉ कर लेते हैं, उस पर बीपी बटे एच पी दर्शा लेते हैं। ये हमने एक्स वाई रेखा ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर 35 डिग्री का एक एंगल बना लेते हैं। ये हम 35 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। यहाँ से आप कहीं से बना सकते हो। हम 35 डिग्री का इस पर एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास आया है 35 डिग्री का एंगल। यहाँ हम इसे मिला देते हैं। 1 सेकेंड। ये हम यहाँ से पॉइंट लेते हैं, फिर हम 35 डिग्री का एंगल लेते हैं इस पर। तो हमारे पास 35 डिग्री का एंगल आया है ये। अब हम यहाँ से इसे मिला देते हैं। तो हमारे पास ये जो बना है ये हमारे पास 35 डिग्री का एंगल बन गया है बीपी से। ये हमारा बीपी से 35 डिग्री का एंगल बन गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर अपना जो हमें वर्ग दे रखा है 30 मिलीमीटर का, तो हम 30 मिलीमीटर का इस पर वर्ग बना लेंगे। वर्ग कैसे बनाएंगे, यहाँ से आप ले सकते हो 90 डिग्री का एंगल। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। 90 डिग्री का एंगल लेने के बाद जो हमारी वर्ग की भुजा होती है उसके बीच जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, इसलिए हमने 90 डिग्री का एंगल ले लिया है। उसके बाद हमें इसकी वो दे रखी थी डिस्टेंस 30 मिलीमीटर। तो हम अपने प्रकार में 30 मिलीमीटर की डिस्टेंस ले लेते हैं। 30 मिलीमीटर की डिस्टेंस लेने के बाद ये हमने इसमें 30 मिलीमीटर की डिस्टेंस ले ली है। यहाँ से हम एक पॉइंट लगा देते हैं। ये पॉइंट आया हमारे पास यहाँ। ऐसे ही हम इसी रेखा पर
यहाँ से 30 मिलीमीटर का पॉइंट लगा देते हैं। यह हमने एक 30 मिलीमीटर का पॉइंट लगा दिया, जिसमें हमारे पास एक ये आया है और एक हमारे पास ये आया है। ये हमारे पास 30 मिलीमीटर आ गया है और ये भी हमारे पास 30 मिलीमीटर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, वरना इसके समांतर जस्ट रेखा ड्रॉ कर देंगे। कितनी मिलीमीटर की? 30 मिलीमीटर की, क्योंकि जो वर्ग होता है उसकी सही भुजाएं समान होती है। तो हमने इस पर 30 मिलीमीटर की एक रेखा ड्रॉ कर दी है। ये हमारे पास 30 मिलीमीटर की रेखा आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन्हें मिला देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा एक वर्ग। ये हमारे पास एक वर्ग बन जाएगा। ये हमने इसकी रेखा को मिला दिया तो हमारे पास ये वर्ग आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे हम प्रक्षेप ऊपर ले लेते हैं। हम इससे प्रक्षेप ऊपर ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो होगा ये वाला पॉइंट, इसका प्रक्षेप हमारे पास पहुंच जाएगा यहाँ। इस वाले का आ जाएगा हमारे पास ये, फिर इस वाले का आ जाएगा हमारे पास ये, इस वाले का आ जाएगा हमारे पास ये। अब हम क्या करेंगे, इसका हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, इसके जो विकर्ण होंगे उन्हें मिला देंगे तो एक ये मिलेगा और दूसरा हमारे पास ये मिलेगा। तो हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, जिसका हमारे पास मिड पॉइंट आ गया है ये। अब ये जो इसके एक्सिस पॉइंट बनेगा, हम इससे इसके एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आएगी इसके एक्सिस, ये हमारे पास इसकी एक्सिस आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है इसकी एक्सिस 60 मिलीमीटर है, तो हम इस एक्सिस पर 60 मिलीमीटर का पॉइंट लगा देते हैं। तो हमारे पास 60 मिलीमीटर आ गई है यहाँ। ये हमारे पास 60 मिलीमीटर दे रखा है, तो हम 60 मिलीमीटर का पॉइंट लगा दिया हमने। ऐसी पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया और यही पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया है। यह हमारा 60 मिलीमीटर का पॉइंट हो गया है। अब हम इन तीनों को मिला देते हैं तो हमारे पास ये जो आया है ये एक प्रिज्म आ गया है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या रखा है कि इसे एक ऐसे समतल से काटा जाता है जो एच पी से 30 डिग्री है, जो एच पी से 30 डिग्री के एंगल पर है और इस एक्सिस के मिड पॉइंट से जाता है। तो ये 60 मिलीमीटर है, तो इसका मिड पॉइंट हो गया 30 मिलीमीटर। ये हमने 30 मिलीमीटर का पॉइंट लगा दिया है। हमने इस पर 30 मिलीमीटर का पॉइंट लगा दिया, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया है। और अब हमें इससे एच पी के 30 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये हम एच पी से इस पॉइंट से 30 डिग्री का एंगल बना देते हैं। तो ये हमने रखा और ये हमारे पास आ गया है 30 डिग्री का एंगल। और हम इन सभी पॉइंटों, इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देते हैं तो हमारे पास आ गया है ये हमारे पास जो आएगा, ये हमारे पास आ गया है 30 डिग्री के एंगल पर। ये हमारे पास है 30 डिग्री का एंगल। उसके बाद क्या करना है, हम इसके नाम देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा ए, ये हमारे पास हो जाएगा बी, ये सी और ये डी। अब हमें इसके दो नाम देने पड़ेंगे। दो नाम क्यों, क्योंकि ए बी सी डी तो आप इसे दे सकते हो, इसे दे सकते हो। फिर अगर आपने ए बी सी डी इसे दिया है तो इसे क्या नाम दोगे, इसलिए हमें इसके दो नाम देने पड़ेंगे। तो हम इसे कहते हैं पी, इसे क्यू और इसे आर, पी क्यू आर, और इसे हम दे देते हैं एस। तो ये हमने इसके दो दो नाम दे दिया, हम ऊपर दे देते हैं इसके नाम। ये हो जाएगा हमारा पी डैश, ये हमारा हो जाएगा एस डैश। एस डैश के बाद ये वाला जो पॉइंट है इसे हम दे रहे हैं क्यू डैश। क्यू डैश के बाद ये हमारा सी था तो हमने इसे दे दिया सी डैश। ऐसे हम ऊपर के नाम देंगे। ये हो जाएगा ए का ए डैश, ये डी था तो डी का डी डैश, और ये बी था तो बी का बी डैश, और ये हमारे पास सी था तो ये सी डैश। ये हमने इस पॉइंट के नाम दे दिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है, ये वाली जो हमने समतल काटा है, समतल के हम नाम देंगे। तो हम कैसे देंगे समतल के नाम, समतल के नाम हम ऐसे देते हैं जिसमें ये देखते हैं किस किस रेखा को काटा इसने हमारी। तो हम देखते हैं इसने हमारी काटा है ए और पी को, इसने हमारा काटा है ए और पी को। ए और पी को काटने के बाद इसने हमारा डी और एस को काटा है, डी और एस को काटा है। फिर इसने बी को और क्यू को काटा है, ये हमारा क्यू डैश है। इसने हमारा बी और क्यू को काटा है। उसके बाद इसने हमारा सी और ये हमारा हो जाएगा आर, ये हमारा आर है। इसने हमारा सी और आर को काटा है तो हमने लिख दिया सी और आर। अब हम इसके नाम दे देते हैं। तो नाम हम क्या देंगे, इसे हम 1 दे देते हैं, इसे 2, इसे 3 और इसे 4। ये हमने इसके नाम दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। अब हम लिख देते हैं, या हमने ए और पी पे 1 दिया था ये, लेकिन ये क्या है ए डैश और पी डैश, तो ये हो जाएगा 1 का 1 डैश। इस पॉइंट पर हो गया 1 डैश। ये था डी डैश और ये था एस डैश, तो ये हो जाएगा इस पॉइंट पर 2 डैश। फिर हमारे पास बी और क्यू, यानी कि बी डैश और क्यू डैश हो जाएगा हमारा 3 डैश।
फिर हमारा था सी और आर, उस पर हो जाएगा 4 डैश। ये हमने इन पॉइंटों के नाम दे दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमसे क्वेश्चन में क्या रखा था, जो हमने काटा है उसका हमें डेवलपमेंट खींचना है। डेवलपमेंट खींचने के लिए यानी कि जो हमारे पास कट के बचा है, तो हम इसे डार्क कर देते हैं। जो हमारे पास कट के बचा है, एक तो ये वाली भुजा हमारे पास बची है, दूसरी ये वाली बची है हमारे पास, ये बचने के बाद ये बचा है हमारे पास अभी, इसे हमने डार्क कर दिया है। और क्या क्या बचा है, एक हमारे पास ये वाली लाइन है और एक हमारे पास ये वाली लाइन है, ये बचा है अभी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये समतल था इसे भी हम डार्क कर देते हैं। ये आया हमारे पास, ये भी हमने डार्क कर दिया है। तो ये जो हमारे पास बचा है, हमें इसे क्या करना है, इसका डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। तो इसका ये प्रक्षेप थे, तो हम इसे भी डार्क कर देते हैं पूरा। ये हो जाएगा हमारे पास ऐसा, क्योंकि हमने इससे ही तो, ये उसका बेस था प्रिज्म का, इसलिए अगर प्रिज्म डार्क है नीचे से तो इसका बेस भी डार्क होगा ये, क्योंकि हमारा प्रिज्म केवल ऊपर से कटा है, नीचे से नहीं कटा, तो ये नीचे का बेस भी इसका डार्क होगा पूरा। तो ये हमने इसका बेस भी डार्क कर दिया है। अब हम क्या करना है, हमें इसका डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। डेवलपमेंट हम कैसे करते हैं, ये हमारा प्रिज्म था तो इसमें पैरेलल लाइन मेथड का यूज़ होगा। तो पैरेलल लाइन मेथड क्या होती है, हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। तो सपोज़ हम ये वाला पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट से हम इस पर एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, जस्ट इस वाली रेखा के समांतर, ये हम इस वाली रेखा के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये आ गई हमारे पास एक लाइन जस्ट इस रेखा के समांतर। ये हमने इस रेखा के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये हमारी पैरेलल लाइन मेथड का वो था कि हम कैसे कैसे करते हैं। तो हम कोई भी एक पॉइंट लेकर उसके जस्ट इसके एक्सिस के समांतर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन कितनी बड़ी होनी चाहिए, जितनी इसकी ये दे रखी है हमें 60 मिलीमीटर ऊंची। ये हम लिख देते हैं यहाँ कि ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा 60 मिलीमीटर ऊपर है। ये हमने यहाँ लिख दिया कि ये जो हमारा है 60 मिलीमीटर ऊपर है। अब हम इसे भी आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये जो आएगी, ये वाली रेखा हमारे पास आएगी, ये हमने इसे भी आगे बढ़ा लिया है। तो ये जो पॉइंट आ गया ये हमारे पास 60 मिलीमीटर पर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमसे उसमें क्या रखा था पैरेलल लाइन मेथड में, एक जस्ट हमें 2 लाइन खींचनी होती है, जिसमें कि हमने एक तो खींच ली। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दे रखा है हमें, इसे हम अपने प्रकार में डिस्टेंस ले लेते हैं। ये हमने डिस्टेंस ले ली है, ये वाली डिस्टेंस, ये हमने डिस्टेंस ले ली है। ये हमने डिस्टेंस लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस सभी की सेम है, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास सभी के सेम है। तो इस डिस्टेंस के हम पॉइंट लगा देंगे। जैसे कि एक पॉइंट ये आया जो ये वाली रेखा का हुआ, फिर हम इस वाली रेखा का एक पॉइंट लगा देते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट आया जो हमारे पास इस वाली रेखा का हुआ। उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे जो इस वाली रेखा का होगा। हमने एक पॉइंट यहाँ लगा दिया है और एक पॉइंट और लगाएंगे जो हमारी इस वाली रेखा का होगा। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया है यहाँ। अब हम क्या करेंगे, इस सभी पॉइंटों को ऊपर मिला देते हैं। यह हमने इसके सभी पॉइंटों को ऊपर मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये थे इसके हम प्रक्षेप आगे ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 का प्रक्षेप है, ये 1 का प्रक्षेप के हम आगे ले लेते हैं। तो हमारे पास एक आएगा ये। तो हम ऐसे ही सभी के प्रक्षेप आगे लेते हैं। ये हमारे पास 1 का प्रक्षेप आ गया, हम सभी के आगे ले लेते हैं। ये हमने इसके प्रक्षेप आगे ले लिए हैं। अब हम इसे नाम देते हैं। ये हमारे पास A डैश, B डैश, D डैश और B डैश और C डैश थे। अब हम ये ऐसे ही इसके नाम देंगे, लेकिन हम इसे कैपिटल में दे देंगे। जैसे ये A डैश था तो हम इसे कर देंगे A। ये हमारे पास D था तो हम इसे कर देंगे कैपिटल D। ये हमारे पास B था तो हम इसे कर देंगे कैपिटल B। और ये हमारे पास C था तो हम इसे कर देंगे C। और ये वाली जो लाइन होगी इस पर जो शुरू में होगा वो ही आ जाएगा A। ऐसे ही हम नीचे करेंगे। ये हमारे पास P डैश था तो हम इसे लेते हैं P। ये हमारे पास S डैश था, हम इसे लेते हैं S। ये हमारे पास Q डैश था, हम इसे लेते हैं Q कैपिटल। और ये R था तो हम इसे लेते हैं कैपिटल R डैश। R डैश के बाद ये जो हमारे पास है फ्रंट में हमारे पास P था तो हम इसे लेते हैं P। ये हमने इसके नाम दे दिए। अब हम क्या करेंगे, इसके नाम देने के बाद ये सब हमारे पास स्मॉल में थे, ये हमारे पास R भी स्मॉल में था। अब हम क्या करेंगे, इसके नाम देने के बाद
जो हमारे पास ये 1 2 3 के पॉइंट हैं, अब हमें इनके नाम देने हैं। इनके नाम कैसे देंगे? ये हमारे पास ए और पी पर 1 था, ए और पी वाली रेखा पर 1, ये हमारे पास ए है और ये पी है, तो ये ए पी वाली रेखा हो गई। इस पर हमारे पास 1 है, तो 1 का प्रक्षेप हमारे पास कहाँ मिल रहा है? ये हमारे पास 1 है, 1 का प्रक्षेप हमारे पास मिल रहा है यहाँ, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास 1 का प्रक्षेप। कैसे हम देते हैं? 1, ये हमने इसे 1 दे दिया है। इसके बाद क्या होगा? जो हमारे पास ये अगली रेखा है डी और एस की, डी और एस पे हमारे पास है 2, डी और एस पे हमारे पास है 2, यानी कि डी एस वाली जो रेखा है इस पे हमें 2 देना था। ये हमारा इस रेखा पर 2 का प्रक्षेप इस पॉइंट पर मिला, तो हम इसे दे देते हैं 2, ये हमने इसे 2 दे दिया है। उसके बाद है हमारे पास बी और क्यू, बी और क्यू पे है 3, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास क्यू है, इस पर हमें 3 देना था। इस पर हमारा 3 का प्रक्षेप मिल रहा है यहाँ, तो हम इसे क्या दे देते हैं? इसे हम दे देते हैं 3। 3 के बाद ये हमारे यहाँ सी आर पर है 4, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास आर है, इस पर जो है हमारे पास 4 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 4, इस वाले पॉइंट पर हो जाएगा हमारे पास 4, और जो ए और पी पर था उस पर 1 था, तो हमारे पास यही आ जाएगा 1। अब हम इन सभी पॉइंटों को मिला देते हैं, ये हमने इसके सभी पॉइंटों को मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे? ये हमारे पास बचा हुआ भाग था, ये हमारे पास बचा हुआ भाग था, इसमें हमारे पास बचा हुआ भाग ये होगा, तो हम इसे भी हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट का मतलब इसे हम डार्क ड्रॉ कर देंगे। ये हमने इसे भी डार्कली ड्रॉ कर दिया है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। ये आपका क्या बना है? ये आपका डेवलपमेंट बन गया है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्शन, यानी कि जो हमारे पास ये कटा हुआ है, जो हमारे पास कट कर बचा है, उसका हमारे पास ये डेवलपमेंट बन गया है। डेवलपमेंट क्या होता था? तो हमने इसे इसकी जो बाहर की सतह है उन्हें खोल कर धरती पे बिछाना था, तो यानी कि ये वाली हमारे पास लाइन ये आई, फिर ये वाली जो लाइन आएगी वो हमारे पास ये आई, फिर ऐसे ही हमारे पास यहाँ बचेगी, तो ये छोटी और ये हमारे पास बड़ी। जो आपका बुक में है वो आपका 35 डिग्री का एंगल इधर से ले रखा है, इसलिए आपका ये 3 का पॉइंट इसमें बीच में आएगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो उसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आप 35 डिग्री का एंगल इधर भी ले सकते हो, बी पे से आप उधर भी ले सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, जिसमें कि आपका ये जो बनेगा ये आपके पास बनता है इसका प्लान। प्लान के बाद जो आपका ये होगा वो बनेगा आपका एलिवेशन। ये आपका एलिवेशन हो गया है। ये आपका क्या बना है? डेवलपमेंट। ये आपका बना है डेवलपमेंट। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।